हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं फेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन में सिमेंटिक एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने दो फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटेक्स एनालिसिस। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म्स टाइप चेकिंग दैट इज फॉर ईच ऑपरेटर। टाइप कंपैटिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटर आर चेक्ड। सिमेंटिक एनालिसिस का जो टास्क है वो पास ट्री की टाइप चेकिंग को, टाइप कंपैटिबिलिटी को चेक करेगा। सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ए प्रोग्राम एज अपोज टू इट्स सिंटेक्स और स्ट्रक्चर। सिमेंटिक एनालिसिस जो आपका प्रोग्राम है उसके मीनिंग को डिफाइन कर रहा है, और ये आपके सिंटेक्स और स्ट्रक्चर के ऑपोजिट है। फंक्शंस परफॉर्म बाय ए सिमेंटिक एनालाइजर, टाइप चेकिंग, टाइप कन्वर्जन। सिमेंटिक एनालिसिस बेसिकली दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, टाइप चेकिंग एंड टाइप कन्वर्जन। कंपाइलर में जो सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, वो उस फेज की जो आउटपुट है वो टोकन्स में कन्वर्ट होगी। टोकन्स को हम लोग सिंटेक्स एनालाइजर की इनपुट पे देंगे। सिंटेक्स एनालाइजर आपका जो पास ट्री है उसमें वो कन्वर्ट करेगा उन टोकन्स को, और जो सिमेंटिक एनालाइजर है वो पास ट्री की टाइप चेकिंग, टाइप कन्वर्जन को चेक करेगा, और उसके बाद जब आपका जो ट्री बनेगा वो आपका कंप्लीट पास ट्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप चेकिंग को देखेंगे कि टाइप चेकिंग क्या होती है, किस तरह से ये परफॉर्म होती है। checks or verify that each operator has operands that are permitted by source language definition, or there should be a type compatibility between operator and operands। जो आपकी टाइप चेकिंग है वो आपके ऑपरेंट और ऑपरेटर के बीच में चेक होती है, वेरीफाई होती है कि वो ऑपरेटर जो है ऑपरेंट के कंपैटिबल है या नहीं है उस सोर्स लैंग्वेज डेफिनेशन में। उसको टाइप चेकिंग के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। टाइप चेकर इज ए मॉड्यूल ऑफ ए कंपाइलर devoted to type checking tasks, that is data type range, indexing in array etc। जो आपका टाइप चेकिंग है वो एक तरह से आपका टाइप चेकर है, मॉड्यूल है कंपाइलर में, जो कि आपका टाइप चेकिंग टास्क को परफॉर्म करता है। अब ये जो टाइप चेकिंग टास्क है ये कौन कौन से हो सकते हैं, डाटा टाइप रेंज आपका टाइप चेकिंग के थ्रू चेक होंगे, और जो इंडेक्सिंग है एरे में वो भी आपके टाइप चेकिंग के थ्रू चेक होंगे। सपोज जब हम लोग टाइप चेकिंग के थ्रू डाटा टाइप की रेंज को चेक करते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर रेंज है टाइप चेकिंग वो उसको चेक करेगा। सपोज आपके पास जो इंटीजर है सी लैंग्वेज में उसकी जो रेंज है, डाटा टाइप रेंज है, वो है -327682 +32767। तो इस टाइप की जो रेंज है वो आपका टाइप चेकर जो है वो चेक करता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एरे में जो आपकी इंडेक्सिंग है वो आपकी प्रॉपरली आपकी डिक्लेयर्ड की हुई है प्रोग्राम में या नहीं की। टाइप चेकिंग हम दो टाइप से करते हैं, स्टैटिक टाइप चेकिंग और डायनेमिक टाइप चेकिंग। स्टैटिक टाइप चेकिंग को हम लोग कंपाइल टाइम पे चेक करते हैं, और जो आपकी डायनेमिक टाइप चेकिंग है उसको हम लोग रन टाइम पे चेक करते हैं। जो स्टैटिक टाइप चेकिंग है इसको हम लोग जो सी और पास्कल लैंग्वेज है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और जो आपकी डायनेमिक टाइप चेकिंग है उसको हम लोग पर्ल और प्रोलोग लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। वहीं जो टाइप चेकिंग है, जब भी आप किसी डाटा टाइप की रेंज को या एरे की इंडेक्सिंग को चेक कर रहे हो तो सेटिंग में हम लोग उसको कंपाइल टाइम पे चेक कर लेंगे, मगर जो आपकी डायनेमिक टाइप चेकिंग है उसको हम लोग रन टाइम पे मींस एग्जीक्यूशन टाइम पे हम लोग उसको चेक करेंगे। द डिजाइन ऑफ टाइप चेकर डिपेंड्स ऑन, जो आपका टाइप चेकर है उसको हम लोग किस किस पैरामीटर्स पे हम लोग डिजाइन करते हैं। सबसे पहला है आपका सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसका जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। द टाइप एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका जो टाइप एक्सप्रेशन है उसके बेसिस पे हम लोग टाइप चेकर को डिजाइन करेंगे। उसके बाद है सिमेंटिक रूल्स फॉर असाइनिंग टाइप्स टू कंस्ट्रक्ट। जब भी हम लोग किसी डाटा टाइप को चेक करते हैं तो वो आपके जो सिमेंटिक रूल्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि वो उन रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग इस टाइप चेकिंग को एग्जांपल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इनको आपने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। ए को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है 50,000 से, बी को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है 20,000 से, और उसके बाद आप सी = a + b कर रहे हैं, और उसके बाद
जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो टाइप चेकर है वो जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं उनकी रेंज को चेक करेगा। तो जो आप इंटीजर यूज करते हो सी लैंग्वेज में, तो उसकी जो रेंज होती है वो है -3 to 7682 +3 to 767 तक की रेंज होती है, इंटीजर की जो रेंज होती है। तो यहाँ पर जब आप ए में 50,000 असाइन करा रहे हो तो ये आपकी आउट ऑफ रेंज आपकी यहाँ पर एरर को शो करेगा, क्योंकि जो आपकी ए की वैल्यू है वो आपकी इंटीजर डाटा टाइप की रेंज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो रेंज के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो आपका एरर शो करेगा आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, a=10, b=20 और c। अगर आप इनको दोनों को ऐड करते हो जो रिजल्ट आएगा वो आप c वेरिएबल को असाइन कराओगे, तो यहाँ पर जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो कोई भी एरर को शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो रेंज है इंटीजर की उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज को असाइन कराया हुआ है। और उसके बाद जब आप ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो उसके जो ऑपरेंट है a एंड b उसमें टाइप कंपेटेबिलिटी है, तो इसमें कोई भी आपकी एरर शो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं जिसको आपने करेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। ए वेरिएबल में आप x करेक्टर को असाइन करा रहे हो, बी वेरिएबल में आप y करेक्टर को असाइन करा रहे हो, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो c=a+b। तो यहाँ पर आप 2 करेक्टर के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, तो यहाँ पर एक एरर शो होगा, क्योंकि कभी भी करेक्टर्स के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में एडिशन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता, वहां पर आपका कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो आउटपुट आएगी नो एडिशन इज परफॉर्म बिटवीन 2 करेक्टर्स। कभी भी आपके करेक्टर्स के बीच में, स्ट्रिंग के बीच में एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी टाइप कंपैटिबिलिटी को वो नहीं वैलिडेट करेगा, तो यहाँ पर वो एरर शो करेगा। अगर यही वाला एग्जांपल हम लोग इंटीजर और फ्लोट में यूज करते हैं तो वहां पर कोई भी आपका एरर शो नहीं करता, क्योंकि आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे परफॉर्म होते हैं, करेक्टर्स वैल्यू पे परफॉर्म नहीं होते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस का टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। टाइपकास्ट इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। टाइप कन्वर्जन जो है कि वो आपका एक टाइप को, डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। 2 टाइप के टाइप कन्वर्जन हम लोग यूज करते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम लोग किस लिए यूज करते हैं उसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। इट आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। मीन्स आप एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में आप ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर। इसमें जो भी आपकी टाइप कन्वर्जन होती है वन टाइप टू अनदर टाइप, उसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको अपने आप कन्वर्ट कर देगा, उसमें आपका कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यूजर की तरफ। Generally take place when an expression more than one data type is present. In such condition, type conversion or type promotion take place to avoid loss of data. Suppose आपके पास एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा डाटा टाइप आपने यूज़ किए हुए हैं, तो कंपाइलर क्या है उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स एक ही डाटा टाइप में वो कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो आपके जो डाटा लॉस है उसको प्रिवेंट कर लेगा। All the data types of the variables are upgraded to the data type of the variable with largest data type. जब भी हम लोग implicit type conversion परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो लोअर डाटा टाइप का जो कन्वर्जन है वो हायर डाटा टाइप कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। मीन्स जब भी आप किसी वेरिएबल के डाटा टाइप को अपग्रेड करते हो तो वो हमेशा आपके लोअर डाटा टाइप से लार्जेस्ट डाटा टाइप में ही ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। उसका जो वाइस वर्सा है वो कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। जब आप लोअर टू हायर डाटा कन्वर्जन करते हो तो उसमें जो डाटा लॉस है वो आपका कभी भी परफॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक इंटीजर x है जिसकी वैल्यू आपने 10 असाइन की हुई है, और एक वेरिएबल है जिसको आपने करेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें आपने एक करेक्टर है वो असाइन किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है। तो जब भी आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हो तो यहाँ पर जो y है वो करेक्टर डाटा टाइप का है, तो ये यहाँ ऑटोमेटिकली मीन्स इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट कर लेगा इंटीजर में। मीन्स जो आपकी करेक्टर a की स्मॉल a की वैल्यू है, अस्काई वैल्यू, वो आपकी 97 होती है। वो 97 वैल्यू आपका इंटीजर में आपकी ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो x = x + 5, तो
x की जो वैल्यू इंटीजर 10 है उसमें आप जब y के टाइप कास्ट करोगे जो कि आपकी स्काई वैल्यू है स्मॉल a की 97, वो आपका एडिशन परफॉर्म होगा 10 प्लस 97 और आपका एडिशन होके आएगा 107। वो आपका x वेरिएबल को असाइन होगा और x जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा 107। उसके बाद यहाँ पर सेकंड केस है कि भी x को आप इम्प्लिसिट फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। सपोज यहाँ पर जो z है उसको आपने फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ है, x आपका इंटीजर टाइप का था, उसमें आप 1.0 एक फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर जो x है वो आपका इम्प्लिसिट इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 107 इंटीजर वैल्यू आपकी फ्लोट में वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप 1.0 वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 108.6 टाइम जीरोस और वो z को वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। और जब आप उनको वैल्यूज को प्रिंट कराओगे तो आपकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो 107 x की वैल्यू प्रिंट करेगा। जब आपने x को इम्प्लिसिट टाइप कास्ट किया था और z में जब आपने उसमें एडिशन लगा के असाइन की थी वैल्यू तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 108.6 टाइम जीरो। तो इस तरह से जो कंपाइलर है किसी भी लोअर डाटा टाइप को अपर डाटा टाइप में टाइप कास्ट कर देता है और वो ये ऑटोमेटिकली होता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। When data type of one type is converted explicitly to another type with the help of predefined function। जब हमें किसी भी डाटा टाइप को एक्सप्लिसिटली दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन, उस टाइप के कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देयर इज अ डाटा लॉस। जब भी आप एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन के थ्रू कन्वर्जन करते हो तो उसमें आपका डाटा लॉस परफॉर्म होता है। सम कन्वर्जन कैन नॉट बी मेड इम्प्लिसिट। मीन्स हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में आपकी वो कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होती, तो उसको हमको एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। द सिंटेक्स इन सी कि जब हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में तो उसका हम लोग जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो कैसा होता है। सबसे पहले जिस डाटा टाइप में आपने कन्वर्ट करना है उसका डाटा टाइप कीवर्ड और देन उसके बाद जिस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्जन करना है तो उसको हम लोग पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं। द टाइप इंडिकेट द डाटा टाइप टू विच द फाइनल रिजल्ट इज कन्वर्टेड। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है x जिसको आपने डबल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको आपने 1.2 वैल्यू से असाइन किया हुआ है। इसको आपको डबल से इंटीजर वैल्यू में, मीन्स आपको डबल डाटा टाइप को इंटीजर डाटा टाइप में टाइप कास्ट करना है और यहाँ पर आपने एक सम वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का और इस x को आपने टाइप कास्ट करना है इंटीजर में। ये आपने सिंटेक्स यूज किया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का और उसमें +1 ऐड किया। तो जब भी आप किसी अपर डाटा टाइप को लोअर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपका डाटा लॉस होगा। तो ये जो x की वैल्यू है 1.2, तो आप जब इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर वो 1 वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, 1 + 1 2, और जब आप 2 को वैल्यू को सम को असाइन कराओगे तो सम की वैल्यू जाएगी 2, तो आउटपुट पे आ जाएगा 2। मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू थी 1.2 वो आपकी लॉस होगी जब आपने उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया डबल टू इंटीजर। मीन्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें अपर डाटा टाइप को लोअर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तब हमें उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने सिंटेक्स एनालाइजर में एक सिंटेक्स ट्री एक एक्सप्रेशन का बनाया था। सपोज यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन है a = b × c / 10। जब हम लोगों ने इसको सिंटेक्स एनालाइजर की आउटपुट पे सिंटेक्स ट्री बनाया था तो आपका वो इस तरह से बना था, मगर यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो a, b और c जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे रियल डाटा टाइप्स के हैं, मगर जो 10 है वो आपका इंटीजर वैल्यू का है। मगर जब सिंटेक्स एनालाइजर से आप सिंटेक्स ट्री बना रहे हो तो उस केस में वो डाटा टाइप को चेक नहीं करता है, वो सिर्फ आपके जो टोकन्स आएंगे उन टोकन्स को वो पास ट्री में या सिंटेक्स ट्री में कंस्ट्रक्ट करता है। तो इस तरह से आपका एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट होगा। उसके बाद जब आप सिमेंटिक एनालाइजर से उस सिंटेक्स ट्री और पास ट्री की डाटा टाइप चेकिंग करते हो तो यहाँ पर वो हर एक वेरिएबल की या हर एक ऑपरेंट को चेक करेगा, टाइप चेक करेगा, टाइप कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। उसके बाद दोबारा से एक ट्री बनेगा तो उसको हम लोग कंप्लीट पास ट्री या कंप्लीट सिंटेक्स ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर ABC जो वेरिएबल्स हैं वो आपके रियल डाटा टाइप के हैं, मगर जो 10 है वो आपका इंटीजर डाटा टाइप का है।
तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, उस 10 वैल्यू को पहले इंटीजर से रियल में कन्वर्ट करेगा, मीन टाइप कन्वर्जन करेगा। इम्प्लिसिट मीन्स इंटीजर को वो रियल में कन्वर्ट करेगा, मीन्स 10 का आपका वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो ट्री जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सिंटेक्स ट्री। तो इस तरह से आपका जो थर्ड फेज है वो दो फंक्शन परफॉर्म कराता है, टाइप चेकिंग और टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।